इक्वेशन, अब वो इसको हम दूसरा उल्टा तरीके से समझते हैं कि लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है हमें, वेक्टर r इज इक्वल टू 2 3 4 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k। ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो हमें लाइन की इक्वेशन से ये पता चलना चाहिए कि ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है। ये पासिंग कर रही है 2 3 पॉइंट, इस पॉइंट से 2 3 और 4 इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल है किसके, पैरेलल वेक्टर जो है वो है आपके पास माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k, ये पैरेलल वेक्टर। तो ये इससे जा रही है और इसके पैरेलल, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन हो जाए x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3x 3y माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5 माइनस z/2। तो यहाँ पर हो गया। तो ये अब इसके अगर जो हम बोलेंगे पॉइंट कौन से हैं जिससे पास हो रही है, तो पॉइंट के लिए क्या करना चाहिए, पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये y है, ये y के साथ क्या आ रहा है 3, तो ये 3 को कॉमन निकालो आप, तो y माइनस 1/3 अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ से ये z माइनस में आ रहा है, इसको माइनस यहाँ से कॉमन निकाला, z माइनस 5 अपॉन 2, और फिर इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए 1, तो इसका मतलब क्या हो गया y माइनस 1/3 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन ये क्या होना चाहिए यहाँ पर माइनस का 2, ये आ गया। तो अब इसके पॉइंट्स निकालने हैं, तो कौन से पॉइंट से पास होगा, एक सेकंड, किस पॉइंट से पास होगा, इसको आप 0 के इक्वल करो, तो ये कितना हो गया 1, इसको आप 0 के इक्वल करो, ये कितना हो गया 1/3, इसको आप 0 के इक्वल करो, कितना हो गया 5, ये इस पॉइंट से पास होता है। और इसके पैरेलल वेक्टर कौन से हो गए, तो पैरेलल वेक्टर जो हो गया, और उसको हम क्वेश्चन में मैं इसे थ्रू आउट बी से ही रिप्रेजेंट करूंगा, आप भी ऐसे कर सकते हो, नहीं तो उसे पॉइंट कर दो कि ये पैरेलल वेक्टर है। और पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, जो ये नीचे वाले होते हैं, और ये नीचे वाला वेक्टर क्या हुआ, ये हो गया 2 कॉमा 4/3 कॉमा -2, ये इसका पैरेलल वेक्टर हो गया। अब क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये क्या हो गया, आप 3 से सब जगह मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये कितना हो गया 6 कॉमा 4 कॉमा माइनस, ये कितना हो गया -6। ये इस तरीके से ये हमारे वेक्टर, देखो इसमें जैसे ये 2 कॉमन आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से सब जगह डिवाइड कर लो, 2 से सब जगह डिवाइड कर ले तो 3 कॉमा 2 कॉमा -3, ये पैरेलल वेक्टर ये भी लिख सकते हैं आप इसको। अब पूछो कौन पूछना चाह सर रहा है। सर हम्म, सर आपने बी वेक्टर लिखा है, आपने 2,4,5, -2, उसके बाद आपने 6 कैसे लिख दिया, 6 4 -6? एलसीएम ले लिया ना सबका, यहाँ अच्छा पर ठीक है, यहाँ 3 यहाँ 3, ओके सर। सर 5 माइनस जेड कैसे आया, एक बार बता दीजिए प्लीज। ये 5 माइनस जेड है ना ये यहाँ पर, तो आपने ये 5 माइनस जेड, तो ये मैंने अपने तरह से ही लिखा था, लेकिन मुझे ये इसमें करना है जेड पॉजिटिव होना चाहिए और जेड से माइनस होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, देखो ये रहा माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो जेड का साइन क्या हो गया प्लस, ये लिख दिया, और 5 का क्या हो गया माइनस, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, तो माइनस से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मैं यहाँ मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, इसलिए ये प्लस हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया होगा सबको। सर लेकिन 5 कहाँ से आया? मेरे बच्चे, ये तो मैंने क्वेश्चन में दिया था ना 5, सर पॉइंट्स में नहीं है 5। कहाँ पॉइंट नहीं है, ये रहा ना। तुम क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर जेड पॉइंट्स दोनों 4 हैं, 5 नहीं है। यार एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, अपनी तरफ से दिया है, तुम कह रहे हो नहीं जी ये 4 है, बताओ कैसे 4 है। मैंने ये क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन, ये यहाँ तक समझने में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे पास क्वेश्चन है 3y माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5 माइनस z अपॉन 2,
ये क्वेश्चन मैंने दिया है और मेरा अपना क्वेश्चन जनरेट अच्छा करा हुआ है। अच्छा सर, तो ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं ऊपर, इनकी नहीं बनी है इक्वेशन? कौन से 2 पॉइंट? सर ये जो 2 3 4 और मतलब ये -1 2 j+4 ये के तो जो मैंने लिखे हैं। इससे निकाला ना मेरे बच्चे, मैंने तो ये यहाँ से इसलिए अच्छा बताया था कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ओके सर, सॉरी फॉर कंफ्यूजन ये अभी इसका तो। अलग सवाल है। ओके सर। तुम्हारा भी नेटवर्क गड़बड़ हो गया था क्या? हाँ सर थोड़ी। हाँ कोई बात नहीं, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नहीं हुआ? देखो हाँ सर, आ गया। हाँ, नेक्स्ट बताते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहाँ पहुंचे। नेक्स्ट हम ऐसे करते हैं, इसको क्या करेंगे, अब ये आपको समझ में आ गई होगी कि लाइन, अगर जो मैंने एक लाइन बोला तो लाइन से मैं क्या कर सकता हूँ। तो लाइन से मैं एक पॉइंट, मुझे हमेशा चाहिए एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। और अगर जो एक ये लाइन दे रखी है मुझे कुछ ऐसी, x-1/2 इज इक्वल टू y-3/4 इज इक्वल टू z-5/6, ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। और अगर जो ये बोले तो यहाँ पर ये तो पता है कि ये करंट पॉइंट होते हैं, एक्स वाई जेड जो होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं करंट पॉइंट है, या हम इनको जर्नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो जर्नल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वही वाला तरीका, 2 की लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, बाई इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, जेड इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 5। जब इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये इस तरीके से हम ये देखो, ये जर्नल पॉइंट है, इनको बोलेंगे हम जनरल पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट बताओ जरा कहाँ पहुंचे हम। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, ये हो गया एक तरीका। क्या तरीका हुआ कि अगर जो एक लाइन है और लाइन जो है किससे पास हो रही है, केवल एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका पैरेलल वेक्टर है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक ये रहा और एक ये रहा। हम 2 डायमेंशनल में भी देखते थे 2 पॉइंट से पास होती थी, उसकी अलग इक्वेशन थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक इक्वेशन आ रही है। तो लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है ये ए वेक्टर और एक पॉइंट है ये बी वेक्टर। अगर जब लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू जो पहले वाला पॉइंट इससे पास हो रही है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इसको ऐसे लिखो, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, इसमें से ये वाला माइनस कर, बी माइनस ए वेक्टर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई। किसकी हो गई वेक्टर इक्वेशन, जब लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी वेक्टर इन दोनों से पास होती है, तो उस लाइन का इक्वेशन ये हो जाता है। कोई परेशानी यहां तक समझने में? नहीं है समझने में परेशानी? तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर कहा वो स्लोप का क्या प्रॉब्लम था इसमें, तो स्लोप वहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम उसकी डायरेक्शन, यानी कि पैरेलल वेक्टर। पहले वाले में तो पैरेलल वेक्टर भी था ही था, और यहाँ पर पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, ये बी माइनस ए, ये इसका पैरेलल वेक्टर। ऐसे करके तो अगर जो मेरे पास ये हो जाए, अगर जो हम इसे जर्नल लें तो क्या हो जाए, एक ये पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट से 1 -3 4, और दूसरा पॉइंट ये हो गया -2 1 5, इनसे पास हो रहा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए 1 -3 4 और प्लस लैम्डा, इसमें से ये वाला माइनस, तो क्या हो गया -2 -1 कॉमा 1 माइनस ऑफ -3 और कॉमा 5 -4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, i -3j प्लस 4k प्लस लैम्डा, ये कितना हो गया -3i प्लस 4j और प्लस k। ये जो आ गया ये हमारे पास आर वेक्टर है। अब अगर जो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में करूंगा तो ये पूरा एक वेक्टर ही तो मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो माइनस हो जाएगा,
x माइनस वन अपॉन क्या आएगा ये वाला, क्या हो गया ये -2 -1 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -3 अपॉन ये वाला, ये कितना हो गया 1 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू z -4 अपॉन 5 -4, ये इज इक्वल टू ये क्या हो गया x माइनस वन अपॉन -3 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 5, ये आ गया। इस तरीके से हम ये लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं अगर जो 2 पॉइंट से जा रही है, 2 पॉइंट से लाइन। सर 5 माइनस 4 1 ही होगा ना, 5 लिखा हुआ है आपने z माइनस 4 अपॉन 5। देख ले यार क्लैरिकल मिस्टेक होएगी तो बात समझ, कौन सा वाला क्या क्या परेशानी आई बता फिर दोबारा से। सो z माइनस 4 अपॉन 1 होगा। ये 1 होगा भाई, बिल्कुल सही जवाब, लड़का बिल्कुल ध्यान दे रहा है। ये क्या होगा ये 1 होगा, समझ में आ गई। देखो सारे के सारे बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन कोई नहीं पकड़ रहा, इसका मतलब दक्ष ने 2 बार पकड़ी है, कैलकुलेशन में गलती है हमारी। नेक्स्ट कहाँ पहुंचे भाई हम लोग, तो इस तरीके से 2 पॉइंट आ गए, 2 लाइन आ गई हमारे पास। लाइन की इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद आता है हमारे पास हम कैसे निकालें। देखो मैं तुम्हें कंडीशन बताऊंगा और सब अपने अपने विचार रखेंगे, जिसको रखने हैं वो सारे रखेंगे। वैसे अगर जब मैं जिसको कह दूंगा तो कोई नहीं रखेगा, तो नहीं तो फिर मैं नाम लेके बोलूंगा। तो मैं क्या करता हूं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं, फिर उसके बाद आप जो है हम इसको थोड़ा सा और आगे करना स्टार्ट करेंगे। जैसे एक लाइन जो है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रही है 1 3 -5 और इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ 2 -5 6, इसकी डायरेक्शन में चल रही है। बताओ ईशांक बताएगा, ईशांक त्यागी। यस सर। बताओ कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन। सर एक बार क्वेश्चन बोलना। लाइन इक्वेशन निकालना, डायरेक्शन बोला आपने। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3 -5 इन द डायरेक्शन ऑफ 2 -5 6। सर तो वो r इक्वल्स टू a प्लस वो लैम्डा b माइनस a वाला ना। गलत जवाब, रिजेक्टेड। अब देखते रहना। फरहान बताएगा। यस सर। बताओ फरहान। क्या बताने है सर? बेटे ध्यान ही नहीं है तुम लोगों का, अभी तो ये पूछ रहा है क्या करना है। तुम ये सोच रहे हो कि दूर हो, सबके घर में आके एक तो खाना भी खा के जाऊंगा और पिटाई करूंगा अलग। नेक्स्ट, अब अपने आप सोच, 4 बार तो मैंने बता दिया। एक सर मैं बताऊं? नहीं, मैं कौन पूछ रहा, कौन बताऊं? दक्ष से नहीं पूछना, दक्ष से नहीं पूछूंगा मैं अभी। ऋषभ चौहान बताएगा। ऋषभ सुन ले बेटे, नहीं सुनेगा? अच्छा। तो ये बताएगी यार, किससे पूछूंगा मैं। हाँ, इशिका कैली, ये बताएगी। इशिका बताओ।
मुझे नहीं आता। हम्म, क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता। यस इसमें मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? चलो बताओ दक्ष, क्या पूछा मैंने ऐसा? सर नॉर्मली रखेंगे, ये ए वेक्टर हो जाएगा हमारा, जो वन कॉमा जो पॉइंट है लाइन पे, हाँ वो सर इन द डायरेक्शन है, तो फिर इसका ऐसा पैरेलल वेक्टर बना देंगे इसका, बिल्कुल सही तो ये बात। बी वेक्टर ये हो जाएगा। डायरेक्शन है तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया ये? तो बी यस इज सर, तो इक्वल टू क्या आर हो गया? वेक्टर 2 एक। माइनस 5 और 6। यस सर, यार ये तो बच्चे तो वैसे नॉर्मल अटेंटिव कर नहीं लो। हो रहे बिल्कुल भी, ऐसे कैसे बात बनेगी? तो अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आर इज सर इक्वल टू आर ए प्लस वेक्टर, ए लैम्डा बी वेक्टर, वेक्टर। बी अब वेक्टर। इसको सॉल्व कर लो, बहुत बढ़िया। यस सर, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, जरा ध्यान से देखो एक फिर दोबारा से आता है फिर हमारे पास। हाँ, अब यहाँ पे देखना, फिर ऐसे बोलोगे कि सर सवाल क्या था, पहले सब लोग समझ लो सवाल। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 माइनस 2 3 and parallel to line r is equal to 1 minus 2 5 plus lambda 3 minus 6 2। बताओ कैसे करोगे? कौन बताएगा? कौन कौन बता सकता है? बस यस बोलना है। पहली बात तो ये कि कौन कौन बताने की कोशिश करेगा, पहले ये बताओ। सर मैं। दक्ष, सर यस सर मैं भी। हर्षिता, हर्षित यानी कि वंशिका। सर मैं भी। और है वंशिका के बाद रिया। सर मैं भी। वेरी गुड काव्या। सर यस सर मैं भी। वेद, अदिति, बहुत सुंदर यार, बच्चे तो हैं बढ़िया बढ़िया, सारे बालक बता सकते हैं। ये बताएगा आदित्यन। आदित्यन बताएगा, आदित्यन बताओ आदित्यन। जी सर। हम्म, सर सर नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा? आपने फिगर बनाओ इसकी, अपनी कॉपी पे फिगर बना के देखो वो क्या कह रहा है। ऐसे जी नहीं सर। समझ में आएगा। आप अपनी जी कॉपी सर। पे फिगर बनाओ सारे के सारे बच्चे, और फिर सोचो कि वो क्या करेगा। हम्म, इसी का नागपाल बता सकती है क्या? इसी का नागपाल। नहीं, ठीक है, वंश बताएगा। वंश बताओ। वंश यार बोलता नहीं है, ये जो है ना, ये जो बच्चे नहीं बोलते, ये गलत बात है। यस सर। बोलना चाहिए। बता सकता है? नो सर। हिंड नदी देखी है तूने? यस सर। अच्छा, देखी भी है। हम्म, हम्म। अब देखो, चलो तो एक एक करके पूछता हूं मैं, जो जो बच्चे बता सकते थे। रिया, रिया बताएगी पहले। रिया क्या कर रहे हैं? सर ये जो हमें आर वेक्टर दिया हुआ है, हम्म, इसकी हम कार्टेशियन इक्वेशन करेंगे पहले। अच्छा फिर क्या होगा? सर उससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये बिल्कुल गलत है। लैम्डा की वैल्यू तो तुम इससे निकाल ही नहीं सकते। कैसे लैम्डा की वैल्यू का क्या मतलब? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो क्या ऐसे, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-6 इज इक्वल टू z माइनस 5/2 इज इक्वल टू लैम्डा, ऐसे करके? यस सर। अच्छा फिर क्या करें अब?
सर अभी आगे नहीं सोचा। अच्छा ठीक है। वैसे ऐसा रिजेक्टेड तो कुछ नहीं है, लेकिन ये लीपा पोती वाली बात है अगर जो मैं करूंगा। सर क्या लेंदी हो जाएगा ये? नहीं लेंदी नहीं, वो देखते हैं। चलो अब तुम अपने आप ही बताना कैसे करोगे, ठीक है ना। पहले समझो, देखो जो हम लॉजिक लगाना चाहते, देखो ये जो 3D है ना, ये आप जो हम इमेजिन करते हैं, ये इमेजिनेशन का आप अगर जो इसे इमेजिनेशन करके करोगे तो ये 2 सेकंड का काम है 3D का। और अगर जो आप ये सोचो कि मैं इसका फॉर्मूला लगा के कर लूंगा ना, तो ये समझना कि आप जो है मछली सी पकड़ते रह जाओगे तालाब में। जो मैं कह रहा हूं उसको अपने दिमाग में इमेज बनाओ और उससे प्रोसेस करो तो हो जाएगा। अब कोई ये सोचता हो कि जी ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो ये गलत सोचता है, उससे नहीं होने का कभी भी। बहुत टेक्निकल सवाल देगा इसमें, वो 3D से बाहर से ही आता है और हमेशा कभी भी एनसीईआरटी से नहीं देता, हालांकि पिछले 2 सालों को छोड़ दें तो। हाँ बताओ अब क्या करोगे। अच्छा नहीं, कोई नहीं, मैं पूछूंगा। मुदित मुदित शर्मा बताएगा यार, मुदित शर्मा ने नहीं बताया कभी भी। मुदित बताओ। मुदित शर्मा आज बताओ, बोलो मुदित। सर नहीं पता अभी। नहीं पता सर अभी। आवाज नहीं आ रही यार मुदित तुम्हारी। सर नहीं पता अभी। आवाज नहीं आ रही मुदित। सर वो कह रहे हैं नहीं पता उसे। अच्छा तो यार जोर से तो बोल दे। मुदित को भी नहीं पता। अच्छा आर्य कुमारी बताएगी फिर। आर्य कुमारी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत टाइम खराब हो रहा है। सर नहीं पता। हाँ ये तो मुझे पता ही था, ये बोलेगी को अब तक तो कर लेती कुछ। ठीक है नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पूछता हूँ मैं जरा। अब मेरे को पूछना ये तुम लोगों से ही है इसलिए, तो ये आता है हमारे पास एक बच्चा वंशिका बताएगी। चलो वंशिका बताओ। सर ये जो 1 - 2 और 3 और 1 - 2 5 ये जो इक्वेशन हमें निकालनी वो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। हाँ और इससे और 3 माइनस जो उसके पैरेलल होगी 3 - 2 6 के। हाँ बिल्कुल 3 - 6 और 2 के। बिल्कुल सही। ये देखो कितना सिंपल सी बात है। अब देखो किसी को नहीं आ रहा तो वो भी देखो, ये कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। इतनी देर में तो आप वैसे ही पढ़ लेते। इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से 1 - 2 और 3 इस पॉइंट से पास हो रहा है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या होगा। अब ये लाइन तो आ गई मेरे पास, ये लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए। मैं बताता बताता मेरी जुबान पे छाले पड़ गए कि उसका एक डायरेक्शन चाहिए होता है, यानी कि पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर क्या है, ये पैरेलल वेक्टर। तो ये तो मेरे पास तो पैरेलल वेक्टर है ही नहीं, है ना। तो हम देखते हैं उसने और क्या बोला। उसने ये बोला कि अब ये जो लाइन है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है आपकी, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इस वाले से तो मैं इससे तो मैं क्या चीज निकाल सकता हूँ, इससे मैं निकाल सकता हूँ ये किसी पॉइंट 1 - 2 और 5 से पास हो रही है, और इसका पैरेलल वेक्टर ये आ गया इसका पैरेलल वेक्टर। ये क्या है इसका पैरेलल वेक्टर, 3 - 6 2, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। जब ये वाली लाइन, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, जब L1 लाइन पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है इस B2 के, ये वेक्टर B2 ले लिया हमने, तो इसका मतलब L1 पैरेलल हो गई ये B2 के, तो मुझे इसको पैरेलल वेक्टर ही तो चाहिए। तो L2 का पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल वेक्टर। तो L2 किस पॉइंट से जा रही है, L2 जा रही है 1 - 2 और 3 से जा रही है, और उसका पैरेलल वेक्टर ये हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, r - 1 वेक्टर r इज इक्वल टू 1 - 2 3 प्लस लैम्डा के प्लेस पे क्या डालेंगे अब, ये वेक्टर ये वाला 3 - 6 2, इसके पैरेलल। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। आप इसे कार्टेशियन वार्टेशियन में जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर लो। ये समझ में आई बात या नहीं आई। अब बताओ और क्या बताएं इसमें, और तो कुछ नहीं हो सकता। चलो थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ठीक है,
थोड़ा सा अपने आप को बनाओ, इसे इसे देखो कि कैसे कैसे चलेगा, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो छोटा सा काम है, बिल्कुल सिंपल। ये आ गया। सर वो जो 1 - 2 और अच्छा वो क्वेश्चन है, ओके आगे समझ में? सर इसमें बस यही करना है। हाँ, और क्या करना, बस यही तो निकालनी है हमें इक्वेशन, ये निकल गई हमारी इक्वेशन। और सर ये जो 1 - 2 और 5 है इसका कोई यूज नहीं है। ये 3 है। कौन से वाला? ये नहीं, इससे हाँ इससे मुझे क्या मतलब है, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। इसका यूज है, इसका यूज इस इक्वेशन के लिए यूज है, इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें उसकी, लेकिन मुझे उस पॉइंट की जरूरत नहीं है ना, मैं उसका क्यों यूज करूं, है ना। एक तो ये है कि सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो उससे होएगा ही होगा। देखो नेक्स्ट देखते, चलो नेक्स्ट बात करी हमने, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक आ गया वेक्टर। दूसरी चीज, अब हम क्या करें, अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकाल दिया हमने, पैरेलल की इक्वेशन निकाल दिया हमने, और ऐसे करके ये भी निकाल दिया, 2 पॉइंट फॉर्म से बता दिया। मैंने अपनी तरफ से लाइन की आपको सारी चीज बता दी, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन भी पुट करे ताकि आप इधर उधर से घूम सको। तो आपको मैंने घुमाने का पूरा प्रयास करा और आपको घुमा दिया। अब नेक्स्ट आता है, अगर जो दो लाइन है तो उनके बीच का एंगल भी होगा, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हालांकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये आपके पोर्शन से, ये आपके इससे डिलीटेड हो गया है, लेकिन इसमें डिलीटेड हो गया तो इसमें कुछ खास बात ऐसी है ही नहीं कि मैं इसमें कोई आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा तीर मारने वाला हूँ। इसमें बहुत छोटी सी बात है। अब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन जा रही है, तो इनके बीच का ये ऐसे करके कोई एक एंगल हो गया। मुझे ये एंगल निकालना है। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, मुझे ये एंगल निकालना है। और मैं ये एंगल कैसे निकालूं कि इस लाइन, जब अगर जो मेरे पास ये इक्वेशन है तो मुझे पता है वो लाइन के साथ एक चीज चलती है, और वो क्या चीज होती है, वो उसका पैरेलल वेक्टर होता है। तो लाइन के साथ पैरेलल वेक्टर हो गया, और ये पैरेलल वेक्टर हमने ये ले लिया, ये हो गया B1। इस लाइन के L1 के पैरेलल वेक्टर हो गया B1, और L2 भी एक लाइन हो गई, तो इसके पैरेलल भी एक वेक्टर होगा, दैट इज B2। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं, इसको पीछे की तरफ करते हैं, तो ये यहाँ पर आके ये कट करेगा थीटा। तो इन दोनों लाइन के ये थीटा, ये तो थीटा मुझे पता नहीं है, मुझे ये थीटा ही प्रूव करना था। अब ये कैसे पता चलेगा, अब मुझे ये पता है कि ये कुछ एंगल है, ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल। अब क्या हो गया, ये पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो इस वाले लाइन के, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और वो किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, वो इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इसी तरीके से ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब तो ये निकला, अरे भैया जो हमने लाइन L1 और L2 के बीच का जो एंगल है वो तो उनके जो पैरेलल वेक्टर है उनके बीच का एंगल है, जो उनके पैरेलल वेक्टर है उनके बीच का एंगल निकला ये तो उनके बीच का, अब तो दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल तो हम निकालना है, तो हम बचपन से जानते हैं, और वो क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B1 इंटू B2। ये तो हमें पता ही है, तो हम इस तरीके से इसके एंगल को निकाल सकते हैं। और अगर जो आप इसके फॉर्मूले के ऊपर चलोगे तो एनसीईआरटी ने तो बड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला लिख रखा है उसमें, तो वो आप वहां पर उसको ढूंढते ही रह जाओगे क्या करना है क्या नहीं। आप इसे एनालाइज करो, अपने आप सोचो, तो 2 मिनट का काम है और ज्यादा फायदेमंद भी है। जबकि और दूसरे तरीके से करोगे तो बड़ा काम है और गलत निकलेगा, वो अलग, आंसर भी गलत आएगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों के एंगल के बीच, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर जो है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इसने ये यहां से हटा रखा है। फिर क्या करें, फिर आता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाद में बताएंगे। फिर आता है, अगर जो दो लाइन है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है,
ये दो लाइन है, तो हो सकता है ये दोनों लाइन कट कर जाए, और हो सकता है दोनों लाइन ना कट करें, हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल हो। अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया b1 और इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया b2। तो b1 पैरेलल होना चाहिए किसके, b2। और b1 अगर जो ये मान लो ये b1 और b2 पैरेलल है, तो ये अगर जो मान लो आपका 1 2 3 है, तो ये b2 क्या होना चाहिए, इसका कितना भी टाइम हो जाए, लैम्डा टाइम। लैम्डा मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो सारे में, तो 5 10 और 15 ये हो गया। अगर जो ये दोनों आ गए तो इसका क्या मतलब हो गया, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि उनके दोनों वेक्टर b1 और b2 पैरेलल। तो ये तो आपस में नहीं कट करेंगे, लेकिन अगर जो दोनों b1 और b2 आपस में पैरेलल नहीं है, तो लाइन तो कहीं ना कहीं कट करेंगी। तो कट करेंगी तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो कट करेंगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो कट करेंगी तो इसका इससे ऊपर एक जर्नल पॉइंट ले लो। इसका ये लाइन L1 है, यहां से एक जर्नल पॉइंट निकालो, L2 है और यहां से एक जर्नल पॉइंट निकालो। जर्नल पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यूज करा था जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट क्या करा था हमने, कैसे करा था जर्नल पॉइंट, क्या होता है जर्नल पॉइंट अनुरीत। सर जैसे कार्टेशियन इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल करके जो एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। बिल्कुल सही जवाब, वही हम उसी को जर्नल पॉइंट कहते हैं। जब हमने ये जर्नल पॉइंट कहा तो हमने क्या करा यहाँ पे अनुरीत, ये जो x यहाँ से जो इसका ये हो गया x y z, यहाँ से आप x y z निकालते हैं और यहाँ से x y z निकालते हैं। तो जब अगर जो ये कट कर रहे हैं तो ये x इसके इक्वल होना चाहिए, y वाले के इक्वल होना चाहिए, z वाले के होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि एक पॉइंट तो यहाँ पर और इसका पॉइंट यहाँ पर, दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ये दोनों पॉइंट इक्वल होने चाहिए, जब तो एक जगह कट करेंगे। तो इनके जर्नल पॉइंट को हम इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। ये एक इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन जो हो गई वो हमने ऐसे ले लेते हैं, x माइनस 3/4 x माइनस 7/8 इज इक्वल टू y माइनस 8/9 इज इक्वल टू z माइनस 9/10। ये इस तरीके से हमने दो लाइन की इक्वेशन ले ली। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से, टेकिंग जर्नल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन से जर्नल पॉइंट लिया तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पर लैम्डा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 लैम्डा प्लस 2 और z इज इक्वल टू क्या हो गया 4 लैम्डा प्लस 3। ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, टेकिंग जर्नल पॉइंट ऑन सेकंड। तो सेकंड लाइन पर लेंगे तो ऐसे कर देंगे हम, लेट x माइनस 7/8 इज इक्वल टू y माइनस 8/9 इज इक्वल टू z माइनस 9/10 इज इक्वल टू म्यू ले लिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 म्यू प्लस 7, y इज इक्वल टू क्या हो गया 9 म्यू प्लस 8 और z इज इक्वल टू क्या हो गया, z इज इक्वल टू हो गया 10 म्यू प्लस 9। ये हमारे पास आए। अब क्योंकि ये पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो x की वैल्यू एक सी होनी चाहिए, दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, y की वैल्यू एक सी होनी चाहिए और z एक सी। तो हम क्या करते हैं, x वाले को पहले इक्वल करते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें मिला 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 म्यू प्लस 7। तो ये क्या हो गया 2 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 6 या लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं y और y वाले को इकट्ठा करता हूं, अगर जो एक इक्वल करता हूं तो क्या मिला मुझे 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 9 म्यू प्लस 8 और ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 9 म्यू इज इक्वल टू 6 और ये क्या हो गया लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकंड। और इसी तरीके से मैं अब z वाले को करता हूं, तो z वाले को इक्वल करते हैं तो क्या मिलता है मुझे,
z वाले को इक्वल करने से हमें मिलता है 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 10 म्यू प्लस 9 है ना, ये कितना है 10, अभी क्या आता है, इसको इक्वल करा हमने 10 म्यू, ये रहा हमारे पास, हाँ प्लस 9, तो 10 म्यू प्लस 9, तो ये कितना हो गया 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू इज इक्वल टू 6, या 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो पहले वो वाली बात पूछ ले, फिर उसके बाद हम इक्वल, फिर हम आगे चलेंगे। बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया किसी को? सर ये उनके लिए है ना जो दो लाइन पैरेलल हो या जिनके दो पैरेलल वेक्टर। यार ये तो कोई बात नहीं हुई बिल्कुल, तुम लोग तो पता नहीं क्या सुनते हो और क्या समझते हो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। पैरेलल है, पैरेलल का क्या मतलब हुआ, पैरेलल लाइन है तो वो कट कर जाएंगी क्या? मैंने आपको बताया लाइन पैरेलल कैसे होती है, आपका ध्यान कहाँ रहता है यार सब लोगों का। दो लाइन पैरेलल, मैंने आपको पहले ये दो चीज बताई कि लाइन अगर जो कट करेंगी, लाइन कट कर सकती है या नहीं कर सकती, अगर जो वो कट करती हैं, कट नहीं करती हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल हैं जब तो नहीं कट करेंगी। और अगर जो पैरेलल लाइन है तो उनका क्या होना चाहिए, उनका B1 पैरेलल होना चाहिए B2 के, बस मैंने केवल आपको ये बात बताई। अगर जो वो लाइन पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब वो कट करेंगी, तो B1 पैरेलल नहीं होना चाहिए किसके, B2 के। ये तो कोई बात नहीं, ये तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अगर जो वो कट कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो कट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। पहले तो वो कट करें और फिर उनके बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। क्या लाइन पैरेलल है तो ही कट नहीं करेंगी या और कोई दूसरी कंडीशन भी हो सकती है जिससे लाइन कट ना करें? बताओ कौन बता सकता है? क्या कोई ऐसी पोजीशन हो सकती है कि लाइन कट ना करें और वो पैरेलल के अलावा कोई कंडीशन ऐसी? कोई नहीं बता सकता? दक्ष सर 3D के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फिर हो सकता है, मतलब हम अगर ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें तो हमको लगेगा कि कट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी और एक्सेस से देखें तो उनके बीच का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो वैसे अगर 3D में इमेजिन करने की कोशिश करें तो पता चल सकता है। कैसे, उसकी क्या कंडीशन है ये बताओ ना, क्या कंडीशन हुई? सर कि वो कट नहीं करती और पैरेलल भी नहीं है। सर उनमें वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। क्या वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए दो लाइंस के बीच में। नहीं, रिजेक्टेड है। और बोलो, ऐसी दो लाइन जो पैरेलल भी ना हो और कट भी ना करें। अगर दोनों लाइन, देखो वो उसने, तुम ठीक कह रहे थे, कुछ जुगाड़ तो तुम लगा रहे थे, लेकिन वो क्या हो गया, वो उसको सही शब्द नहीं दे पा रहा था। तो शब्द क्या नहीं दे पा रहा था कि ऐसी दो लाइन जो डिफरेंट प्लेन पर हो। अब डिफरेंट प्लेन का क्या मतलब हो गया, जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हो तो आमने सामने की दीवार पे आप अपने सामने वाली दीवार पे खींचो और उसके पीछे वाली दीवार पे कोई एक लाइन करो, ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं होंगी तो भी आपस में नहीं कट करेंगी। कोई भी दो प्लेन पे आपको क्या सबको समझ में आ गया? कोई भी दो लाइन ऐसे खींच के देख लो, इस वाले प्लेन पे इस वाले मतलब नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर। अच्छा, नॉन कोप्लेनर भी पता है तुझे? बताइए जरा क्या होता है नॉन कोप्लेनर? सर जो दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइन जो एक प्लेन पे ना हो। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उससे इस बात का क्या रिलेशन हुआ? सर तो ये लाइंस एक तरह से नॉन कोप्लेनर ही तो है, दोनों अलग अलग प्लेन्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया अनिर्वेद। लाइंस कैसी नहीं होनी चाहिए? नॉट अ कोप्लेनर, नॉट अ कोप्लेनर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई, वाह। मैं सोच रहा था लड़के को जितनी बात पता है किसी की वो सारी बात बता देगा आज, लेकिन लड़के ने भाई अपनी पॉइंट को क्लियर करा। तो क्या हुआ कि ऐसी दो लाइन जो डिफरेंट प्लेन पर है, ऐसी दो लाइन जो डिफरेंट प्लेन पर है, दैट आर नॉट पैरेलल, बट दैट आर नॉट पैरेलल, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने अपनी दीवार का लिया और दो कैसी भी दीवार पे, दोनों दीवार अलग अलग प्लेन हो गए, उन पर आप कैसी भी लाइन खींच लो, वो कैसे हो गए, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ऐसी लाइन को जब वो नॉन पैरेलल
होती हैं तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। ऐसे पूछ सकता है वो 1 नंबर में, व्हाट आर स्क्यू लाइंस? तो स्क्यू लाइंस आर नॉट neither parallel not intersecting, they lies on different planes, such lines are called skew lines। देखो ये 1 मार्क का सवाल है। अब वैसे थ्योरी का तो कभी हमने देखा नहीं है, इसमें कभी कोई थ्योरी का सवाल आता हो, लेकिन पूछ तो सकता ही है। जब आपके इसमें आ गया तो ये मैंने आपको बता दिया, और एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है। तो भाई साहब ये मैंने आपको यहाँ तक ये बताई, और इसमें उसका ये इसका कोई मतलब नहीं था कि वो पैरेलल है या नहीं है, ये कोई कंडीशन मैंने नहीं बताई आपको। अब मैंने ये सीधा सीधा से मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ कि अगर जो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये कैसे पता चले कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू से हम इसके जर्नल पॉइंट निकालते हैं, और जर्नल पॉइंट से हमने क्या करा? एक्स एक्स और वाई वाई और जेड जेड को इक्वल करा। और जब हम इनको इक्वल करते हैं तो क्या मिलता है मुझे? लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन मिली, लैम्डा और म्यू में ये इक्वेशन मिली। इन दोनों को सॉल्व करने से क्या लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी? ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 3 और लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करा? ये माइनस करा, ये प्लस करा, ये माइनस करा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ये कितना बचा? माइनस म्यू इज इक्वल टू 1। म्यू की वैल्यू हो गई 1। म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? -1। म्यू की वैल्यू क्या हुई? -1। और ये यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये म्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल लो आप। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू -1। ये तो आपने निकाल लिया लैम्डा और म्यू की वैल्यू। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है? अगर जो आप ये थर्ड इक्वेशन में डालते हैं और ये यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड में डालते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू -1 माइनस ये कितना है? 5 है, 6 है? मैं भी तो 5 ऐसा माशाअल्लाह बनाता हूँ, वो पूछो मत। ये 5 और म्यू की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये कितना हो गया? -2। और ये कितना हो गया? प्लस का 5। ये कितना हो गया? 3। और इज इक्वल टू क्या आ रहा था यहाँ पर? 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि लाइन थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? लैम्डा या म्यू की वैल्यू कहीं पर भी यहाँ डाल दो। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हो, आप इस पे डाल दो, म्यू की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी। या ऊपर लैम्डा की वैल्यू डाल दो, पॉइंट सेम ही आएंगे। यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर डालोगे तो भी पॉइंट कैसे आएंगे? वो सेम ही आएंगे। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इनको बोलते हैं हम क्या? लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ये देखो ये चीज, ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, और ऐसा ही सवाल आपका बाहर से आएगा हमेशा। और इस बार एनसीईआरटी ने सैंपल पेपर में भी ऐसा दिया है, और एनसीईआरटी की तरफ से स्टेटमेंट भी ये है कि डिट्टो ऐसा ही पेपर बनाएंगे जैसे भाई साहब हमने भेज रखा है, ये भी देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला तरीका ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे आएंगे। तो ये क्यों? ऐसा सवाल तो नहीं है लेकिन आएगा, तो ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है सारे के सारे सवाल। आपको ये समझ में आया नहीं आया? अगर जो नहीं आया तो फिर दोबारा से देख लो। अब इसके स्टेप्स देख लो कैसे कैसे लिखने हैं। ये बच्चों की तरह बताना पड़ रहा है मुझे स्टेप्स कैसे लिखने। स्टेप्स क्या करना है हमें? पहले क्या लिखना है? टेक जनरल पॉइंट ऑन लाइन L1। फिर क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप, टेक जर्नल पॉइंट ऑन लाइन L2। फिर क्या करेंगे? तीसरा स्टेप, पुटिंग करेंगे या नहीं? इसे कर दूं, इक्वलाइज कर दूं, इक्वलाइज बोथ
जनरल पॉइंट, या जिसको जैसे ज्यादा समझ में आता हो अपने अपने लैंग्वेज में लिख लो। फोर्थ, फिर क्या करोगे, फाइंड लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम फर्स्ट टू लाइन्स। फिर क्या करेंगे, लैम्डा, पुट लैम्डा एंड म्यू इन थर्ड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, इफ लैम्डा म्यू satisfies third equation, then lines are intersecting. Lines are intersecting, otherwise lines are not intersecting. ये फिर सातवां, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करें, पुट लैम्डा इन XYZ और म्यू इन XYZ। ऐसे कर दिया। तो ये पहली बार मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे करके स्टेप लिख के बताए बच्चों को। देखें अब समझ में आता है या नहीं आया बच्चों को। इस तरीके के क्वेश्चन आर डी शर्मा में किताब में मिलेंगे आपको। आर डी शर्मा से कर लेना ये वाले टाइप के सवाल। नेक्स्ट, तो ये आपको आगे समझ में, किसी को कोई अगर जो डाउट हो, किसी को कोई समझ में ना आया हो तो वो पूछ ले फिर दोबारा से। इसका मतलब सारे बच्चे होशियार हो गए, किसी को नहीं पूछना है। तो मैं आगे चलूं फिर, इसका मतलब ये हुआ। सर हाँ पूछो। सर लाइंस इंटरसेक्टिंग तब होंगी ना जब लैम्डा और म्यू इक्वल है। लैम्डा और म्यू इक्वल नहीं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। थर्ड मतलब वो जो लैम्डा और म्यू की मैंने तीसरी इक्वेशन नहीं बनाई थी, कौन यस सी? सर। देखो लैम्डा और म्यू की ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, लैम्डा म्यू में सेकंड इक्वेशन हो गई, और लैम्डा और म्यू में थर्ड इक्वेशन हो गई। तो दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल तो मैं इन दोनों फर्स्ट सेकंड से निकाल लूंगा। दो इक्वेशन तो चाहिए मुझे वेरिएबल निकालने के लिए। यस सर। तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे यही तो चाहिए। तो इन दोनों से तो निकाल ली मैंने इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू। लेकिन ये इंटरसेक्टिंग जब होंगी जब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन, अगर लैम्डा और म्यू इक्वल नहीं है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। हाँ लैम्डा और म्यू कुछ भी हो, चाहे लैम्डा और म्यू की वैल्यू इक्वल होने से कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने चालाकी के लिए, क्योंकि मुझे मैं सवाल खोलने में टाइम लगता, ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाई है इक्वेशन, ठीक है। और ये कोई टीचर ही समझ सकता है कि मैंने ऐसे इंटरसेक्टिंग दिखाने के लिए क्या चालाकी करी है। तो आप टीचर भी नहीं समझ सकता, ये तो मैं ही समझ सकता हूँ मैंने क्या चालाकी करी है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, ये तो इक्वेशन लाइन ऐसे ली है मैंने अपने हिसाब से, ताकि क्या करा है ये मैंने, ताकि ये इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली हमने, और वो इसको थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर जो सेटिस्फाई कर गया तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई। और इंटरसेक्टिंग के बाद ये लैम्डा की वैल्यू, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ये वाली आपकी, ये लैम्डा की वैल्यू आप इसमें डालो। देखो इसमें किसी में भी डाल दोगे तो XYZ की वैल्यू मिल जाएगी ये, या म्यू की वैल्यू, यहाँ पे म्यू है तो आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू डाल लो, इसमें डाल लो या इसमें डाल लो वैल्यू, तो वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन ये हो जाता है हमारे पास। ये समझ में आ गई बात, किसी को कोई परेशानी हो? सारे बच्चों को समझ में आ गई? अच्छा बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास एक दूसरा टाइप, देखो जल्दी, एक दूसरा सवाल। दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बोर्ड इतना फेवरेट है ये वाला सवाल कि वो पूछो मत ना, वो एक ना एक सवाल जरूर देगा, चाहे प्लेन में दे दे, चाहे लाइन में दे दे, कहीं पे भी दे दे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर कई चीजें बनती है। दो लाइन है तो उनके क्या क्या चीज होगी, एक लाइन, पहले देखो क्या क्या होगा, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पर, ये एक लाइन है, इससे आपने एक पॉइंट है 1 माइनस 3 2, इससे आपने यहाँ पे पॉइंट डाला, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला, ये आया हमारे पास, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। एक इसमें सवाल क्या क्या हो सकता है, देखो, एक हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा क्या पूछ सकता है इसी में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरी क्या चीज पूछ सकता है, तीसरी चीज पूछ सकता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और थर्ड चीज पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। फोर्थ इमेज इन लाइन। ये हमसे चार चीज इस सवाल में, इस क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर से चार चीजें बनती है हमारे पास, और ये चारों की चारों ही चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये चारों की चारों का जैसे सवाल कोई भी एनसीईआरटी में नहीं है, और ये चारों टाइप के ही सवाल बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इमेजिनेशन करना सीखो और उसके बाद उसे सोचो। अगर जो आप इसके फॉर्मूले के ऊपर चलोगे तो टाइम टाइम फिसोना पक्की है। आप सोचेंगे कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम कहते हैं सबसे पहले निकालते हैं फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैं एक नया सवाल ले रहा हूँ, सब ध्यान से सुन ले कि मैं एक नया सवाल ले रहा हूँ, इसका सवाल का कोई रिलेशन नहीं है उसमें क्या था, मैं यहाँ पर एक नया सवाल ले रहा हूँ और सवाल हो गया फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट -1 2 3 on line x minus 1/2 y minus 3/4 is equal to z minus 5/6। इसके ऊपर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। मुझे देखो मैं पर्टिकुलर मुझे याद नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल इसकी ये देखता हूँ कि ये कर क्या रहा है आपने आप। तो इसके ऊपर पॉइंट चाहिए, तो मुझे इससे लाइन से क्या मिला, इस लाइन से देखने से क्या मिल रहा है, मुझे इस लाइन के देखने से ये पता चला, क्या पता चला कि भाई ये जो है, ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट हो रही है 1 3 और 5, इस पॉइंट से तो पास हो रही है। और इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, इसका पैरेलल वेक्टर 2 4 6 है। देखो जैसे ये पैरेलल वेक्टर 2 4 6 है और ये 2 में सब जगह डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 1 3 6 भी लिख सकते, 1 3 और 1 2 और 3 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेना चाहिए, तो 2 3 6। लेकिन हम इसे आपको कंफ्यूज नहीं करते और मैं इसको चेंज कर देता हूं, और मैं इसको क्या चेंज कर देता हूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं 3 कर देता हूं। चलो ये 3 हो गया। तो इससे क्या पता चला मुझे कि ये एक लाइन है, इस लाइन, ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये 1 3 5 से पास हो रही है। और इसके पैरेलल वेक्टर क्या है, इसके जो पैरेलल वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर है 2 4 और 3, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। तो फिर क्या करें भाई, पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर है तो हमें निकालना है ये कोई पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना है -1 2 3। इससे अगर जो मैं यहाँ पर डालू इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो वो कह रहा है ये वाले कोऑर्डिनेट बता दो आप तो मुझे क्या है, और मैं कहता हूं भाई ये वाले कोऑर्डिनेट जो है ये x y z है, ये हमने ऐसे मान लिए, ये पॉइंट क्या हो गए, ये x y z पॉइंट है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या ले लिया, देखो स्टेटमेंट भी ऐसे डालेंगे, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर
बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये दिखाना चाहिए आपको। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये कोई पॉइंट ए ले लिया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो बी है, तो क्या हुआ, अब ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी परपेंडिकुलर है लाइन के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ये वाला वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर बी ले लिया मैंने, ये वेक्टर बी पर पैरेलल परपेंडिकुलर होगा। और जब ए बी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो क्या हो जाना चाहिए, ए बी डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या कोई ए बी वेक्टर बता सकता है मुझे, फरहान बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा। फरहान बोला करो यार, जिसका भी नाम लिया करो बोला करो, एकदम नहीं आता तो मना कर दिया करो, नहीं आ रहा। ए बी वेक्टर क्या होगा, ईशांक सर ए बी होगा, बोलो ईशांक, ए बी क्या होगा। सर ए बी होगा माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा में फिर वो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। रिजेक्टेड, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये बताएगी रिया, रिया बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा। सर -1 माइनस एक्स कॉमा 2 माइनस वाई कॉमा 3 माइनस जेड। बिल्कुल सुंदर जवाब। और आई जे के, बस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्योंकि ए बी वेक्टर, अगर वो आई जे और के। हाँ नहीं बहुत बढ़िया रिया, बहुत अच्छा। लेकिन क्या करा है तुमने, हम कह रहे हैं ए बी वेक्टर, तो आपको क्या करना है, ये बी में से ये वाला माइनस करना है, बाद वाले में से ही तो पहले वाले को माइनस करते हैं, और आपने क्या करा है, ए में से इसको माइनस कर दिया। समझ में आ गया। ये तो अरे ये तो इतने दिनों से बात कर रहे हैं, ए बी वेक्टर तो क्या हो गया, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट माइनस कर देते हैं, ये बताया भी हमने 50 बार, वेक्टर सारा खत्म हो गया, तुम कह रहे हो कि ये कैसे होगा। तो ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर क्या, बी में से करा तो x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 कॉमा जेड माइनस 3, ए बी वेक्टर ये आ गया। देखो जब मैंने ये लिख दिया, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है x प्लस 1 आई प्लस वाई माइनस 2 जे प्लस जेड माइनस 3 के। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखने लगूंगा तो तुम्हारे तो तोते उड़ जाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इनको पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूं, डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, ए बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ए बी मेरे पास ये है और बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास ये रहा, तो क्या होना चाहिए, ए बी एक्स प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 कॉमा जेड माइनस 3, और इसके साथ डॉट करा, डॉट किसके साथ करेंगे, 2 4 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 3 इंटू जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 माइनस 8, और ये कितना हो गया, -6 और -9 -15। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 15, ये क्या हुआ यहाँ पर 15। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ए भी कर दिया हमने, फिर उसके बाद क्या करें, इसके बाद दूसरा देखो, इसके बाद इसी फिगर से अब एक्स वाई जेड में आ गया मेरे पास, तो एक्स वाई जेड की तो एक इक्वेशन आई मेरे पास। अब क्या करें, लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, लाइन की इक्वेशन से देखो, हमेशा लाइन है
तो उसका दो चीज पे हमेशा, एक जर्नल पॉइंट और उसका पैरेलल वेक्टर, ये आपको हमेशा मुसीबत से निकालेंगे, जर्नल पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो अब क्या करो, आप लाइन से जर्नल पॉइंट निकाल लो। जर्नल पॉइंट कैसे निकालेंगे, लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 5। और ये जो हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 और ये सारे के सारे x y z, अब ये सारे के सारे पॉइंट्स को कहाँ डाल दें आप, ये इस वाली इक्वेशन में, और एक बार इस वाली इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा में अकेले में ही तो है ये इक्वेशन, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू मान लो आपका 10 आ गया। हमने ऐसे ही देख रहे हैं, लेट लैम्डा इज इक्वल टू 10, लैम्डा इज इक्वल टू 10 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू 10 आप यहाँ पे रख दोगे तो ये मिल जाएगा हमें। यार क्यों ऐसे लेट कर रहे हैं, चलो इसे कर ही लो जरा सी, तो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे इसको, ऐसे, ये कितना हो गया 4 लैम्डा और 16 लैम्डा 20 लैम्डा और 9 लैम्डा 29 लैम्डा प्लस 2 और 12 14 14 और 15 29, तो इज इक्वल टू 15 माइनस 29, तो 29 लैम्डा इज इक्वल टू हो गया माइनस का 14, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 14 अपॉन 29। अब लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू माइनस 14 अपॉन 29 है ना, हाँ 29 था यार, 29 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 माइनस का 28 प्लस का 29 अपॉन 29 इज इक्वल टू 1 अपॉन 29। ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लो और इसी तरीके से z की वैल्यू निकाल लो, x y z की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हो गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या ये सबको समझ में आ गई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना? बताओ, स्टेप बताएगा एक एक करके, पहले क्या करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सबको समझ में आ गया? किसी को अगर जो समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। पूछ ईशान, क्या पूछना चाह रहा है? सर नहीं, मुझे समझ में आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अभिजीत, त्यागी, त्यागी जी समझ में आ गया? यार ये तुम लोग अटेंड करके चले जाते हो क्या रोटी वोटी खाने के लिए? समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी नहीं, तुम तो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते बिल्कुल भी। आ गया सर। तो बताता क्यों नहीं है यार एक बार में? किसी, अब मेरे को ये बताओ, किसी की समझ में नहीं आया हो तो क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह पूछना पड़ रहा है मुझे? किसी की समझ में नहीं आया हो तो वो बताओ। तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया, ठीक है? तो आ अब गया स्टेप बाय स्टेप बताओगे। Yes, sir. पहले मुस्कान बताएगी सबसे पहले क्या करते हैं। सर पहले इक्वेशन निकालनी है, कौन सी? जैसे एक्स वाई जेड, सर जो फुट है उसका, और जो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आप सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना, स्क्रीन ऊपर करने से तो पता चली फिगर देखनी है। स्क्रीन तो ऊपर करना ही नहीं था मुझे, लेकिन मैंने बता दिया, चलो। नहीं नहीं, हम्म -1 2 3 और एक्स वाई जेड की इक्वेशन निकालनी है। ठीक और है। उसके बाद ये क्या सर? हाँ चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको, इस तरीके का ये आर डी शर्मा में आपको मिलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, और मैं इसकी फोटो भी खींच के आपको भेज दूंगा चाहे तो, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस करके रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन इसके जो अदर चीजें हैं वो क्या क्या चीजें होंगी वो देखना चाह रहे हैं अब हम। तो अदर्स कौन कौन सी चीजें आती हैं फिर इसमें?
देखो अदर्स चीजें देखो, मुझे अब ये बताओ आप, अब दूसरी क्या चीजें निकालनी थी अब हमें इसमें? एक हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं, हमें समझ में आ गई फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सब बच्चे को समझ में आ गई, ये हमने निकाल ली। अब मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? मैंने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है हमने ऐसा मान लिया, ऐसा मान लिया। क्या मान लिया हमने ऐसा? ये जो मान लिया वो ये मान लेते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो एक आप, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट ले लिया हमने 2 1 3। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। ये वाला ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही तो है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी हो गई? इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस फार्मूले से। समझ में आ गई बात, नहीं आई? दूसरी तीसरी बात क्या पूछता है वो? तीसरी बात पूछता है सर सर डिस्टेंस फार्मूला के अलावा भी किसी तरह निकल सकता है? बस डिस्टेंस नहीं निकल सकता। दूसरी बात, मतलब कोशिश करो तुमसे कुछ निकलता हो तो। मैं तो ज्यादा, मैंने तो दिमाग लगाया नहीं कभी। देखो तीसरी बात क्या है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन यही तो है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सर एक्स कोऑर्डिनेट में से -1 कर देंगे, फिर इसे आई कैप कर देंगे। गलत जवाब, तो मतलब रिजेक्टेड। ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सर स्लोप निकालेंगे पहले उसका, उसके बाद y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। रिजेक्टेड। ये आप 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कर रहे हो मुस्कान। सर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला एक बार पॉइंट पता चल गया, तो हमको फर्स्ट पॉइंट पता चल गया, और हम ये एक्स वाई जेड में से हम 1 2 3 को माइनस कर देंगे, तो फिर हमको पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, तो a प्लस लैम्डा b वेक्टर मिल जाएगा हमें। हाँ एक्चुअली में मैं ये सुनना चाह रहा था कि आप इसे बोलोगे सर 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, इसमें क्या बात हो गई? मैंने आपसे वो थोड़ी पूछा कि इसकी कार्यविधि क्या है, मैं तो केवल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसकी कैसे निकाले। अब ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन तो अभी हमने नहीं पढ़ी थी, ये एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों से पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी? x माइनस सर r वेक्टर इक्वल्स, हाँ वैसे वाला भी लैम्डा प्लस बी माइनस ए, या कार्टेशियन फॉर्म कैसे करते थे हम? x माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 माइनस a2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3 माइनस a3। मेरे ख्याल से वो भी यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं मैं जानबूझ के गलत भी बोला उसे। देखो ये समझ में आ गई यहाँ तक बात ये। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ तीसरी बात, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर जो कोई इमेज ऑफ पॉइंट बता दे तो उसको जो है एक चॉकलेट इनाम मिलेगी, और एक चॉकलेट के पैसे अभी दे दूंगा उसके पेटीएम में। 10 रुपए की चॉकलेट है और कभी सोच रहा हो कोई 50 रुपए की मिलेगी। बोलो इमेज कैसे निकालेंगे? सर वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला है, सर उसको 1 - 3 2 वाले पॉइंट से पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है सर फिर जो एक्स वाई मतलब एक्स वाई जेड और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके नीचे उसकी इमेज बनेगी, तो उसको हम ABC लेट कर लेंगे। चलो ABC लेट कर लिया। हाँ, और फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ऊपर वाले के डिस्टेंस के बराबर होगा। हाँ तो इससे कैसे पॉइंट निकलेगा ये ABC? सर उसकी इक्वेशन फॉर्म कर देंगे ना। तुम इससे निकाल के दिखा दो। चलो तुम्हें इसमें 10 चॉकलेट इनाम है, अगर जो तुम ऐसे करके दिखा दो तो, अगर तुम इससे करके दिखा दो तो तुम्हें 10 चॉकलेट इनाम मिलेंगी। बोलो और कोई? यस सर, जो B पॉइंट है वो A और
उसकी इमेज का मिड पॉइंट है तो उस फॉर्मूले से करेंगे। बिल्कुल सुंदर जवाब अनुरी, तो बिल्कुल तुमने बेहतरीन जवाब, बहुत बढ़िया। ये हम 10वीं में तो पढ़ के आए थे। बहुत ही सुंदर जवाब। हमें क्या करना चाहिए? मिड पॉइंट फॉर्मूला करना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? a माइनस 1/2 करने से क्या मिला मुझे? ये 2 मिला। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4 + 1 = 5। a की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। फिर इसी तरीके से b, तो क्या हो गया? b + 2/2 = करने से क्या मिला? b + 2/2 करने से क्या मिला? ये वाला मिला 1। तो b = क्या हो गया? 2 - 2 = 0। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? 0। इसी तरीके से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a b c की वैल्यू निकालने से ये क्या मिल जाएगी? हमें इमेज मिल जाएगी। ये हम इस तरीके से करते हैं सर। कोई समस्या है? ये सारे के सारी चीज क्लियर हो गई सबको यहाँ पर? किसी को अब भी कोई समस्या हो तो वो पूछ लो। नहीं सर। नहीं है? अच्छा, और मैंने ये बच्चों को सबको फोटो के लिए बोला था, फोटो और स्कूल नेम। और मैं ये कि पिछले 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ लगातार, लेकिन किसी 3-4 बच्चों ने छोड़ के, 3-4 बच्चों ने छोड़ के नहीं, 5-6-7-8 बच्चों ने छोड़ के किसी ने नहीं भेजी मुझे फोटो। और वो अगली बार से सर सर क्या चीज सर वापस बता सकते हैं सर? फोटो और स्कूल नेम। सर फोटो मतलब स्कूल ड्रेस के साथ चाहिए या कैसे सर? हाँ, स्कूल ड्रेस वाली चाहिए। स्कूल ड्रेस वाली अच्छी लगती है, स्कूल ड्रेस वाली। अच्छा सर, और अच्छा सर। अगर और सर उसके साथ में क्या चाहिए सर आपको? बस स्कूल का नेम। अच्छा सर, ठीक है ठीक है सर। ठीक है। और जब तुम्हारे 95% मार्क्स आएंगे तो वो मार्क्स भी पता चलने चाहिए मुझे बोर्ड के बाद। यस सर, वो तो जरूर बताएंगे सर। हाँ, वो तो मिठाई के डिब्बे के साथ आने चाहिए मार्क्स। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब मैं धमकी तो दे दूं यार पहले। इतने दिन हो गए मुझे कहते कहते, और किसी ने वो जो है वो मतलब कुछ लोगों ने भेजे नहीं है। या अब उनके पास लिंक जाएगा जिसने जो मुझे भेज देगा। समझ में आ गई होगी सबको बात क्लियरली? मैं अब की बार लिंक उसको भेजूंगा जिसके मेरे पास फोटो आ जाएंगे। आराम से ध्यान से करके भेज देना। अगर जो क्लास का लिंक चाहिए तो कोई ये कहे कि सर मैं भूल जाता हूं, तो मैं नहीं भूलने वाला, मैं ध्यान रखूंगा। अब आपका इसमें फिर दोबारा से ध्यान से सुन लो, मुझे फोटो चाहिएगा और उस स्कूल के नेम के साथ। आपका स्कूल मान लो डीएवी नोएडा है, तो आप वहां पे लिख दो डीएवी नोएडा, बस इतनी सी बात। ठीक है बच्चों, चलो ओके सर। लेकिन मैं अब की बार वो बना रहा हूँ, जो नहीं भेजेगा उसका नहीं, उसके पास लिंक नहीं जाएगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम अगली क्लास में? हम क्या करने वाले हैं अगली क्लास में? हम ये करने वाले हैं कि हम इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, और इस सारे सवालों को, जितने भी ये सवाल हैं, इन सारे सवालों को जो आर डी शर्मा से आप करके दिखाओ मुझे, इन टाइप के आर डी शर्मा से सॉल्व करो निकाल के। ये जितने भी टाइप के मैंने बताए, अपने आप इन्वेंशन करके ये करो। और ऐसे नहीं कि ऐसे आके बैठ जाते हो खाली के खाली। ये सारे करके और मुझे भेजो इसकी फोटो। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 या 6 नंबर या 10 नंबर या 12 नंबर की पूरी आएगी वेक्टर और 3D, 12-13 नंबर की। उसमें से ये 3D जो है ये आपके सारे मार्क्स ले जाती है। तो 3D में से और आते कितने हैं, कितने टाइप? केवल 3-4 टाइप है। इस टाइप के सवाल आना है। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जरूर आएगा, इमेज आ जाएगा, ये इस तरीके से आएंगे। आप इसको ही छोड़ जाओगे, आप सारी एनसीईआरटी करोगे लेकिन जो आपका चाहिए वो आप करोगे नहीं। तो ये वाली चीज को जरा ध्यान से कर लो। और अगर जो कोई नहीं करेगा तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से बताने की, आपके साथ चलने की और आपके अच्छे मार्क्स लाने की। और जो काम मैं एक बैच में कर सकता था वही काम मैं 3 बैचों के साथ भी कर रहा हूँ। और वो किस लिए कर रहा हूँ? ताकि आप लोग ने जिस विश्वास पे मेरे पास ज्वाइन करा है ना, वो आपका कम ना हो विश्वास। ऐसा ना हो कि यार सर ने तो ऐसा कुछ कहा था और ऐसा कुछ नहीं करा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की। अब जो भी कमी होगी वो तुम्हारी कमी है। करो। गुड नाइट
और जो जो बात मैंने आज बताई है वो सारी चीजें करके रखना, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। सर हाँ जी, सर वो जो Thank you, नया sir. बैच है उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? ये ऐसी तैसी। सर अब बता दो आप सर। ज्वाइन करके देख ले, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे बार बार, मेरे तो दिमाग सड़ गया यार इनमें बताते बताते। आपने आप ज्वाइन करके देख ले। सर अच्छा सुन, अच्छा सर ठीक है। पता कौन सा है वो नया बैच है कल, और कल अच्छा यस वो सर कल 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 है। कल 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 है कल, और कल 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 में था वो, उसमें क्या करा है यार मैंने उसमें, अरे मैट्रिक्स ही तो करिए यार, डिटर्मिनेंट इसका। अच्छा ठीक ठीक है, नहीं ठीक है सर। कर लो जी। और सर ये वाला बैच हमारा सेकंड बुक से स्टार्ट हुआ था ना? हाँ सेकंड से स्टार्ट हुआ था। ठीक ठीक, ठीक, थैंक यू सर। ओके बाय।